हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि बिंदु 3, 6 से गुजरने वाली तथा वक्र y इक्वल टू रूट एक्स के लंबवत काटने वाली सरल रेखा की समीकरण कितना है। ठीक है। अब लंबवत काट रही है, इसका मतलब अभिलंब की बात हो रहा है। ठीक है। तो अब हमें गिवन है y इक्वल टू में रूट एक्स, यही गिवन है। अब y इक्वल टू में रूट एक्स है, तो इसको यदि स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब परवलय की इक्वेशन, परिवलय का समीकरण, यदि हम इसको कंपेयर कंपेयर करें वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax से, तो यहाँ पे 4a इक्वल टू में 1 के 1 है, मतलब a की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये बिंदु से गुजरने वाली तथा वक्र के लंबवत काटने वाली सरल रेखा का समीकरण, तो अभिलंब भी निकालना है, तो अभिलंब का इक्वेशन हमें पता होगा। ठीक है। अभिलंब की जो इक्वेशन होती है, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है, वो क्या होती है, y इक्वल टू में माइनस का टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस का 2at, ये होता है। अब a की वैल्यू कितनी है, 1/4 रख देते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा। अब नॉर्मल जो कि 3/6 से भी पास होती है, तो पहले मैं a की वैल्यू रख देता हूँ, फिर 3/6 रख देंगे हम। ठीक है। तो माइनस टी एक्स माइनस का टी एक्स प्लस का 1/4 टी क्यूब प्लस का 2 में 1/4 टी, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल भी हो जाएगा। अब हमें पता है ये किससे होके जा रही है, टी 6 से होके जा रही है, इसका मतलब ये 3/6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो 6 माइनस का 3, तो माइनस का 3t, और ये आ जाएगा प्लस का t³ बाय 4, और ये आ जाएगा प्लस का 1/2t। ओके। अब चाहें तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 12t, फिर t³, फिर 2t, और यहाँ पे 6 है। ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, तो कितना आ जाएगा, 24 इक्वल टू में माइनस का 12t प्लस का t³ प्लस का 2t। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा t³ माइनस का 12t और प्लस का 2t 10t, और माइनस का 12 इक्वल टू में 0। 12 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके। 10t माइनस का 12, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं इसके लिए। 10t तो 24 आया होगा ना, 10t कितना आया होगा, 24, सॉरी, मतलब 24 इस तरफ आएगा तो माइनस का 24 होगा ना, 12 नहीं होगा, 2 से डिवाइड थोड़ी ना करें हमने, t³ 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यदि हम इस पे पुट कर करके देखेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जैसे 1 रखा, 1 का क्यूब, और -10 -24, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बड़ी वैल्यूज पे करेगा। तो आई होप आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते आती होगी कैसे करना है। अब 10 की वैल्यू 2 जिस पे सेटिस्फाई कर रहा है वो रख के देखेंगे। 10 की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी रखा, 2 रखा, t की वैल्यू 2 रखा, तो 2 की पावर 8 माइनस का 10 मल्टीप्लाई 2 20, ये फिर से छोटी वैल्यू, क्योंकि -24 और -20 मतलब हमें लगभग लगभग माइनस का 44 लेके आना है, प्लस का 44 लेके आना है, तब जाके सॉल्व होगा। प्लस का 44 कैसे आए, चेक करते हैं। यदि हमने 4 रखा, ठीक है, और ये 210t है ना, 4 रखा, 4 रखा तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, और ये 24, मतलब ये आ गया, ये सेटिस्फाई कर गया। तो एक t = 4 एक रूट हो जाएगा इसका। ठीक है। t = 4 एक, मतलब t की वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई कर रही है, तो t-4 इसका एक रूट हो जाएगा, t-4 इसका एक रूट हो जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो t-4 को 3 बार लिख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं बीच में, फिर टी स्क्वायर करते हैं, ऊपर की चीज लेके आनी है, t³ आ गया, फिर t का माइनस का करेंगे तो माइनस का 4t² आ जाएगा। लेकिन माइनस का 4t² तो है नहीं, मतलब हमारे पास -4t² कहाँ पे है, यहाँ है ही नहीं। 4t² को हटाएंगे तो +4t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो +4t से मल्टीप्लाई करोगे 4t² प्लस का 4t² आ जाएगा, जो कि कैंसिल आउट कर देगा इसे, और ये आ जाएगा माइनस का 16t, माइनस का 16t, लेकिन हमें माइनस का 10t लेके आना है, तो प्लस का 6t से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 6t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 6t आ जाएगा, मतलब अब 10t आ गया, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर गया। t-4 को यदि हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा t² प्लस का 4t प्लस का 6 इक्वल टू में 0।
ठीक है, टी माइनस फोर कॉमन निकला तो इतना आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी में देखते हैं, या तो टी माइनस फोर इक्वल टू में जीरो होगा या ये इक्वल होगा। तो टी माइनस फोर इक्वल टू में जीरो, इसका मतलब टी की वैल्यू फोर आ गई है। और टी स्क्वायर प्लस फोर सिक्स, फोर टी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, मतलब देखते हैं डी कितना आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन जीरो आ जाए या इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम इसके रूट निकाल सकते हैं, चेक करते हैं। तो डी कितना होता है, बी का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस का फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई सी, तो 24। ये तो नेगेटिव आ गया, डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, डी की वैल्यू जीरो से छोटी मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो टी की पावर फोर अकेला करेक्ट आंसर होगा। अब टी की पावर फोर जो है हम इक्वेशन पे रख देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो y इक्वल टू में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू में कुछ हमारे पास ये आया था, कितना इतना आया था, इस पे ही रख देते हैं वैल्यू। तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस का टी एक्स। माइनस का टी एक्स मतलब t कितना निकला, फोर, तो माइनस का फोर एक्स, सॉरी, माइनस का फोर एक्स। ठीक है, और कितना आ जाएगा, वन बाय फोर, टी क्यूब है तो वन बाय फोर, और फोर की पावर थ्री, फोर की पावर थ्री मतलब चौसठ आ जाएगा। और ये आ जाएगा वन बाय टू, वन बाय टू मल्टीप्लाई टी, तो वन बाय टू मल्टीप्लाई में फोर, टू से ये टू टाइम कैंसिल हो गया, फोर से ये सिक्सटीन टाइम कैंसिल हो गया। तो इस तरफ ले जा लेते हैं सभी को, तो फोर एक्स प्लस वाई, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का सिक्सटीन और प्लस का टू, प्लस का एटीन इस तरफ जाएगा तो माइनस का एटीन इक्वल टू में जीरो, मतलब फोर एक्स प्लस वाई माइनस एटीन इक्वल टू जीरो। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर वन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज किया। सिर्फ नॉर्मल प्रॉपर्टी लगी है, उससे वो पॉइंट होके जाता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बस ये प्रॉपर्टी लगाया है। आई होप योर करेक्ट आंसर इज वन। थैंक यू।